ओके, ओपनिंग प्रेयर स्टार्ट कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू अब्बा फादर। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हम फिर से एकत्रित हुए होली स्पिरिट के इस क्लास में। ये क्लास पवित्र आत्मा का क्लास है। इसमें हम जो फिर एकत्रित हुए इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए जो ये क्लास आसान से हमें समझाने के लिए हर सैटरडे संडे जो हमारे लिए क्लास चालू किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हम सीख रहे और आज भी जो कुछ हम सीखेंगे, जो ब्रदर ने कहा है कि आज हम प्रेयर और फास्टिंग के बारे में सीखेंगे, इसके बारे में आज जो आप संदीप ब्रदर के थ्रू बात करोगे पवित्र आत्मा, ये बहुत आसान से सहज और सरल उदाहरण के साथ आप हमें सिखाने जा रहे हो, ये हमें विश्वास करते हैं हम। और धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, जो भी भाई बहन उपस्थित है, यूट्यूब में सुन रहे या बाद में भी सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में भी ये सारे वचन जो जो टीचिंग्स आप हमें दे रहे हो आज पवित्र आत्मा, ये हम जीवन में सीख के वो काम कर सके। ये जो विश्वास जो पूरे वचन में, पूरे बाइबल में जो हम सीखते हैं प्रभु यीशु के जो मेन शिक्षा है कि विश्वास, विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये विश्वास को हमारे अंदर ग्रो कीजिए प्रभु। हर एक अविश्वास के कण को हटा के हमारे अंदर विश्वास से भर दीजिए प्रभु यीशु। और हमें आगे भी जो कुछ भी हम सीखेंगे उस पर चलने के लिए हमें मदद कीजिए पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। प्रभु, इस टेक्नोलॉजी के लिए जो हम कहीं भले डिस्टेंस में है पर हम स्पिरिट में सब एक जगह पे है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। आगे के हर एक समय पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते। संदीप ब्रदर के वॉइस को जो कुछ भी सिखाएंगे, इस नेटवर्क को, सब कुछ आपके हाथ में देते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांग रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जय यीशु, जय यीशु सभी को। जय तो यीशु। के क्लास में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल। हम लोग पिछली क्लास में जैसे आज रिवीजन में हमने सुना, सिस्टर पूजा ने बहुत अच्छा रिवीजन किया। तो हमने सुना कि प्रभु यीशु ने पिछली क्लास में हमने सीखा था कि प्रभु यीशु एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के बेटे को चंगा करते हैं। कैसे करते हैं? पहले उस पिता के अविश्वास को निकालकर। वो पिता जो सिर्फ बचपन से अपने बेटे में उस दुष्ट आत्मा के कार्यों को देख रहा था, वो दुष्ट आत्मा उसको भूमि पर गिरा देता था, आग और पानी में गिरा देता था। वो अनक्लीन स्पिरिट, जिसे अशुद्ध आत्मा कहते हैं, मुंह से फेस उगलता था और मिर्गी का दौरा जैसा आता है उस तरह से उसे आ जाया करता था। उसका शरीर पूरा अकड़ जाता था और वह इस बीमारी से बचपन से ग्रसित था। जब उसका पिता प्रभु यीशु को बताने लगा तो वह बहुत चिंतित था। पिता बचपन से सिर्फ परेशानी, समस्या ही देख रहा था, तो इससे उसमें अविश्वास आ गया था। जिस तरह से रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में हमने सीखा कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो प्रभु यीशु का वचन है। इसी के तरह यही प्रिंसिपल, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम इस पृथ्वी पर लागू होता है, उसी तरह से स्पिरिचुअल लॉ ये प्रभु ने हमें सिखाया अपने वचनों में। रोमन 10:17 में, रोमियो 10:17 में, कि सुनने से जिस तरह विश्वास उत्पन्न होता है उसी तरह से जो प्रभु का वचन के विपरीत समाचार है जो ये संसार हमें देता है, और जो समस्या है, जो शैतान हमारे जीवन में समस्याएं लेकर आता है, वह समाचार और समस्या, विपत्ति, इसे हम देख देख कर, सुन सुनकर, उसके बारे में बातें सुन सुनकर और इस संसार के ज्ञान से बारे में बात कर 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 जो अविश्वास आता है, जिस तरह से सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, उसी तरह से प्रभु के वचन के विपरीत न्यूज, समाचार, बातें और जो घट रहा है हमारे साथ, विपत्ति, समस्या, उसके बारे में सुन सुनकर अविश्वास आता है। हमने सीखा था कि उस पिता ने बचपन से लेकर अब तक लोगों के मुंह से, वैद्यों के मुंह से और
वो जिन जिन के पास भी उसने बेटे को ठीक कराने के लिए ले गया होगा, उसने सिर्फ असफलता देखी। और उससे जब जब वो समस्या के बारे में उनको बताता था, तो उसका अविश्वास बहुत स्ट्रांग था। मतलब वो अविश्वास में इस तरह से फंस गया था कि वो ये विश्वास करने में असफल हो गया कि प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता है, मसीहा है, वो उसके बेटे को ठीक कर सकता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु से, वाक्य 23 में हमने सुना कि प्रभु यीशु से पूछता है कि प्रभु, मैं आपके शिष्यों के पास अपने बेटे को लाया, लेकिन वो उसे निकालने में असफल रहे। 23वें वचन में वो कहता है, 22वें वचन में कहता है कि यदि क्या तू कुछ कर सकता है, हम पर दया कर, हमारी सहायता कर। वो प्रभु यीशु से कहता है, क्या तू कुछ कर सकता है, हम पर दया कर, हमारी सहायता कर। फिर प्रभु यीशु सबसे पहले उसे उत्तर देते हैं, तूने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। फिर हमने सुना कि प्रभु यीशु ने उसके पिता ने जैसे ही सुना कि प्रभु यीशु ने कहा विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है, तुरंत बच्चे के पिता ने अपनी गलती को स्वीकार किया और पश्चाताप किया और कहता है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को हटा। वो पश्चाताप करते हुए प्रभु को कहता है, प्रभु मेरे अविश्वास को हटा। जब प्रभु यह सुनते हैं तो प्रभु तुरंत उसके बेटे को भीड़ से दूर ले जाते हैं और उस दुष्ट आत्मा को आदेश देकर बाहर निकालते हैं, और वो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर उस बच्चे से निकल जाता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। इसके बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एकांत में रहते हैं, सब भीड़ चले जाती है और प्रभु यीशु के शिष्य पूछते हैं प्रभु यीशु से कि प्रभु, हम इस आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें वो सामर्थ्य दिया था, अधिकार दिया था, जिसका उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया और उस अधिकार का उपयोग करके दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया। लेकिन यहाँ पर वो असमर्थ हो गए। 29वें वचन में वो प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु, हम इस दुष्ट आत्मा को यहाँ पूछते हैं, हम इस दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल सके? तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, इस पर यीशु ने उनसे कहा, ऐसी दुष्ट आत्मा प्रार्थना के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती। या हिंदी वर्जन में प्रार्थना लिखा हुआ है, लेकिन यही इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, दिस काइंड कैन कम फोर्थ बाय नथिंग बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में लिखा हुआ है प्रार्थना और उपवास। फास्टिंग मतलब उपवास। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो प्रार्थना और उपवास क्या होता है। प्रभु यीशु, हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या करते थे। प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों के साथ थे तो हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दिन में सुसमाचार घूम घूम कर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, प्रीचिंग करते थे, टीचिंग करते थे सॉरी। और शाम के समय रोगियों को चंगा करते थे। और जब सब भीड़ चले जाती थी तो प्रभु यीशु एकांत में जाकर, पहाड़ी पे जाकर एकांत में, जहां पर एकांत का मतलब क्या होता है, जहां एक का भी अंत होता है, मतलब अपने शरीर, अपने आप को भी भूलकर आत्मा में परमेश्वर के साथ एक हो जाते थे, उसे एकांत कहते हैं। एकांत मतलब जहां पर एक भी का भी अंत होता है। तो वो स्वयं को निर्जन स्थान पे ले जाते थे जहां कोई भी मनुष्य नहीं होता है, और वह अपने आप को भी, अपने शारीरिक कष्टों को, जो दिन भर की थकावट है, जो दिन भर के काम का जो कष्ट बोझ, जो भी उन्होंने कार्य किया, दिन भर घूम घूम के प्रचार किया है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, उससे जो थकावट शरीर में आती है उसे भूल कर आत्मा में प्रभु परमेश्वर के साथ लीन हो जाते थे। एकांत में जाकर वो कनेक्शन पिता से करते थे और उनके साथ समय बिताते थे। रात रात भर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। कैसे प्रार्थना करते थे? कहीं भी सुसमाचार में हमने ये नहीं पढ़ा कि प्रभु से प्रार्थना में, हम जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना की। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हम प्रभु से मांगते हैं, हम प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं,
हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कैसे प्रार्थना करते थे? प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ आत्मा में कनेक्ट होकर उनसे सुनते थे। जिस तरह से एक आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता से वो सारे इंस्ट्रक्शन, आगे क्या होगा, आने वाले दिन में क्या करना है, जो कमांडमेंट जो प्रभु उसके पिता जो उसे कहते थे, वही वो अगले दिन सुबह टीचिंग में लोगों को सिखाते थे। जो पवित्र आत्मा, अपनी आत्मा में परमेश्वर उनसे कम्युनिकेट करते थे, और पिता परमेश्वर से जो वो सुनते थे, वही दिन में अगले दिन प्रचार में, सुसमाचार में लोगों को सिखाते थे और उसे इस्तेमाल में लाते थे। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु अपनी बैटरी को रात में चार्ज पे रखते थे। जिस तरह से हमारा मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है, उस तरह से परमेश्वर से वो ज्वाइन होकर, कनेक्ट होकर परमेश्वर के साथ एकांत में आत्मा में रिचार्ज होते थे। जो प्रभु यीशु की टीचिंग, जो शिक्षा उन्होंने सीखा है, उसे लोगों को सिखाते थे। जो प्रभु की बात उन्होंने सुनी है, वो दूसरों को सुनाते थे, उनको उसका अर्थ समझाते थे, अपने शिष्यों को समझाते थे। और शाम को परमेश्वर उनके हाथों से रोगियों को चंगा करके उनकी शिक्षा को सत्य प्रमाणित करते थे, और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा, चंगाई के द्वारा, दुष्ट आत्माओं को निकालने के द्वारा प्रभु अपने टीचिंग को प्रमाणित किया करते थे। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हर दिन अपनी शिक्षा से पहले परमेश्वर से बातचीत की, और प्रार्थना में, एकांत में, अपनी आत्मा में परमेश्वर से कम्युनिकेशन किया। तो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर से बात करना होता है। प्रार्थना का अर्थ होता है हमारा परमेश्वर के साथ में कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन कैसा होता है? दो लोगों के बीच होता है। जिस तरह से मैं यहाँ से आपसे बोल रहा हूँ और आप लोग कान से सुन रहे हो, इसी तरह से प्रभु यीशु पिता से, जो पिता उनसे कह रहे हैं वो सुनते थे, और उसे समझकर अपने हृदय में ग्रहण करके अपना अगले दिन अपने शिष्यों को सिखाते थे, और लोगों को घूम घूम कर सिखाते थे, सुसमाचार सुनाते थे। तो प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की वाणी को सुनना और सुनना। क्योंकि यहाँ पर में प्रेयर जो होती है वो वन वे में नहीं होना चाहिए। हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना कैसा होता है? हम बैठते हैं प्रभु से बोलते बोलते बोलते, और जब प्रभु बोलना चाहते हैं उस समय आमीन बोल के निकल लेते हैं, अपना प्रार्थना खत्म, जय यीशु, बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा मनुष्य का प्रार्थना होता है, जो हम एक शारीरिक व्यक्ति, मनुष्य के रूप में करते हैं। लेकिन आत्मा का प्रेयर होता है परमेश्वर से आत्मा में बात करना, जो कम्युनिकेशन, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है अपने वचनों द्वारा, जो संदेश हमें सिखाता है, उसे सुनना और अपने हृदय में ग्रहण करना और उसके अनुसार कार्य करना। प्रेज गॉड। जिस तरह प्रभु यीशु ने किया, प्रभु दिन भर में कार्य किया, रात को उन्होंने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया, परमेश्वर से सुना और सुनकर दिन में इस्तेमाल किया। उसी तरह से प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को सिखाया कि इस तरह की दुष्ट आत्माओं को प्रार्थना और उपवास के द्वारा निकाला जा सकता है। तो प्रार्थना का अभिप्राय होता है हमारा परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता कायम करना, निजी रिश्ता, पर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब एक होता है हम पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है ग्रुप में, एक होता है जिस तरह से हम प्रार्थना के प्रकार होते हैं अलग अलग। तो प्रार्थना में निजी प्रार्थना होती है जिसमें हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, और परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमसे क्या बात कर रहे हैं उसे सुनते हैं और उसे हमारे जीवन में लागू करते हैं। तो वो होता है हमारा पर्सनल प्रेयर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यही प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि उन्हें भी परमेश्वर सिखाते हैं कि तो हम अपना प्रभु यीशु ने सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमें अपना समय प्रभु को देना है, उनको सुनना है, प्रभु को सुनने में अपना समय इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड। तो प्रेयर जो होती है वो 5 प्रकार की होती है।
आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पहला है प्रार्थना और दूसरा है उपवास। तो आज देखते हैं कितनी देर ये जाता है, होली स्पिरिट कहाँ तक सिखाता है हमको। तो 5 प्रकार की प्रार्थनाएं होती है, प्रेज गॉड। पहला प्रकार होता है स्तुति की प्रार्थना। थैंक यू जीसस। तो हम जो पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं कि राजा दाऊद से लेकर जो सैम्स हम देखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में देखते हैं, राजाओं के ग्रंथ में पढ़ते हैं, फिर निर्गमन ग्रंथ में भी देखते हैं कि जोशुआ ने भी, जब आज हमने जब 12 बजे की क्लास में सीखा कि उन्होंने जो है स्तुति की प्रार्थना की, मतलब अपने ट्रम्पेट को, अपने वाद्य यंत्रों को बजाया और स्तुति धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। 2 क्रॉनिकल्स 20 में पढ़ते हैं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि यहोशापात ने परमेश्वर को मंदिर के सामने इकट्ठे होकर धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना दी, बलि चढ़ाई। प्रेज द लॉर्ड फॉर गॉड इज गुड, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। तो ये स्तुति की प्रार्थना है, स्तुति और धन्यवाद। वही प्रार्थना राजा दाऊद ने अपने स्तोत्र में, सैम्स में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है। वही प्रार्थना वो स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रार्थना अर्पित करता है। तो हम देखते हैं कि स्तोत्र ग्रंथ से लेकर आगे प्रभु यीशु भी जो सिखाते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के क्रूस पर मर जाने के बाद जब वो जी उठते हैं तो उनके शिष्य डर के कमरे में बंद होते हैं और पेंतकोस के दिन तक वो लोग कमरे में माता मरियम के साथ में प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं वो लोग। और कैसे करते हैं? स्तुति और धन्यवाद के साथ स्तुति आराधना करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य पेतरुस और अन्य शिष्य सिलास और ये लोग भी जब जाते हैं तो ये लोग भी जेल में स्तुति और धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो ये जो स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना होती है, शक्तिशाली प्रार्थना होती है, क्योंकि हम वचनों में पढ़ते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु खुद हमारी स्तुतियों में निवास करते हैं और प्रसन्न होकर हमारे बीच आते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमें जो प्रार्थना है वो स्तुति की प्रार्थना होती है, पहला प्रकार होता है। और जो दूसरा प्रकार होता है, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद के साथ अपनी आराधना, स्तुति। पहला होता है स्तुति करना, जो हम हालेलुया, जो स्वर्ग में भी प्रार्थना, स्वर्गदूतों की प्रार्थना कही जाती है, हालेलुया हालेलुया, स्तुति, परमेश्वर की स्तुति हो। और दूसरा है धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करना, धन्यवाद देना। और दूसरे तरह का जो प्रार्थना होता है वो होता है मध्यस्थ प्रार्थना, इंटरसेशन जिसको बोलते हैं, इंटरसेशन प्रेयर। जो मध्यस्थ प्रार्थना होती है, जो हम किसी और के लिए, उनके बिहाफ पर हम प्रार्थना करते हैं। तो जो दूसरा प्रार्थना का जो टाइप होता है वो होता है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना। प्रेज गॉड। तो उसमें मध्यस्थ प्रार्थना में कैसे होता है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मध्यस्थ प्रार्थना में हम देखते हैं कि जैसे मिस्सा बलिदान के बाद जब निवेदन होता है, तो निवेदन हम दूसरों के लिए अर्पित करते हैं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जाता है, खड़ा होता है और दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, याजकों के लिए प्रार्थना करता है, धर्म बहनों बंधुओं के लिए, नेताओं के लिए और सब दूसरे लोगों के लिए, दूसरे अन्य जनों के लिए प्रार्थना करता है। तो वो होती है मध्यस्थ प्रार्थना, जो हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं परमेश्वर से, वो होता है मध्यस्थ प्रार्थना। और इसी के लिए फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस लिखते हैं, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। प्रेज गॉड। तो इसीलिए हमें भी चिंता नहीं करना है। सबसे पहली बात, प्रार्थना के समय चिंता नहीं करना है, किसी बात की चिंता ना करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो हम जाएंगे, ये वचन को मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 6। फिलिपियंस 4:6। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी बात की चिंता मत करो। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है?
किसी के लिए भी प्रार्थना, चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो, प्रार्थना करते समय चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है डरो नहीं, चिंता मत करो। और आगे लिखा है, संत पौलुस बताते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ। उसके पहले लिखा हुआ है बल्कि हर परिस्थिति में। प्रेज गॉड। तो हम भी प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, परिस्थिति के बारे में परमेश्वर को बताते हैं, परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन परिस्थिति के बारे में बताते हैं। प्रभु यहाँ का वचन कहता है हर परिस्थिति में, परिस्थिति के बारे में नहीं, परिस्थिति में, मतलब सुख में, दुख में, परीक्षा में, हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। तो धन्यवाद सहित, जब अच्छी कंडीशन होती है तो धन्यवाद देना आसान है, लेकिन विपरीत कंडीशन होती है तो क्या हम धन्यवाद दे पाते हैं परमेश्वर को? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो विपरीत परिस्थिति मतलब जब समस्या परेशानी आती है तो धन्यवाद देना कठिन होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या प्रभु यीशु ने हमने अभी कुछ समय पहले जस्ट पिछले हफ्ते ही हमने पास्का मनाया, उसके पहले गुड फ्राइडे के दिन हमने देखा कि पवित्र गुरुवार की रात में जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर लेते हैं अंतिम बियारी में, वो गेत्सेमनी बाग में जाके परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। तो क्या करते हैं प्रभु यीशु? प्रभु यीशु को मालूम है कि आज के दूसरे दिन मुझे क्रूस पर दुख भोगना है, तो प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं और उस परिस्थिति में भी धन्यवाद सहित प्रार्थना अर्पित करते हैं और प्रभु को बोलते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे जीवन से हट जाए, किंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर को कहते हैं कि मेरी नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और वो खुशी खुशी उस दुख भोग के प्याले को ग्रहण करते हैं और धन्यवाद सहित प्रार्थनाओं अपनी याचनाएं अर्पित करते हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना करना मतलब हमें दुखी होकर प्रार्थना नहीं करना है। इसका मतलब दुखी होकर प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब है हमें आनंदित होकर हर परिस्थिति में, दुख की समस्या की परिस्थिति में भी प्रार्थना करना, और प्रार्थना हमारी प्रभु के वचन के अनुसार करना। प्रेज गॉड। और अपनी याचनाएं परमेश्वर के सामने रखते जाओ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो प्रभु का वचन यहाँ हमें सिखाता है कि हमें जो प्रभु ने सिखाया, अभी हमने पढ़ा मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 29 में, कि हमें प्रार्थना करना है। तो हमने दो तरह की प्रार्थनाओं के बारे में सीखा। पहली प्रार्थना हमारी निजी प्रार्थना, जो पर्सनल प्रेयर, हम परमेश्वर से हमारा रिश्ता मत करते हैं, कायम करते हैं, जो जिस तरह से प्रभु यीशु एकांत में जाकर परमेश्वर से रात को प्रार्थना किया करते थे। दूसरा जो तरह का प्रार्थना होता है वो मध्यस्थ प्रार्थना होता है, जिसमें हम परमेश्वर से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु खुद गेत्सेमनी बाग में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये प्याला, वो परमेश्वर उनके शिष्यों को उससे बचाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मध्यस्थ प्रार्थना करते अपने शिष्यों के लिए, ताकि उनके शिष्यों को उनके साथ में सूली पर नहीं चढ़ाया जाए और दुख नहीं भोगना पड़े। प्रेज गॉड। तो ये हमने देखा, और अभी गुड फ्राइडे के दिन ही हमने देखा कि प्रभु यीशु अकेले क्रूस पर पूरे संसार का पापों का बोझ सूली पर लेकर क्रूस रास्ता में जाते हैं, मार खाते हैं, अपमान सहते हैं और क्रूसी पे चढ़ते हैं। प्रेज गॉड। तीसरा तरह का जो प्रार्थना होता है, प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर में है, हम पढ़ते हैं थेस्सलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 और 18 में लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। थेस्सलोनियस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। थेस्सलोनियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र
के अध्याय 5 वाक्य 16 से 18, सॉरी, फर्स्ट थेस्सलोनियंस, ये गड़बड़ हो गया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। तो थेस्सलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में वचन कहता है, सदा प्रसन्न रहो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, और हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रेज गॉड। तो प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग क्या होता है? हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। किसके लिए धन्यवाद देना है? यहाँ पर में एक समझने की बात है, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम बोलते हैं परमेश्वर तूने मुझे सुख दिया, दुख के लिए भी धन्यवाद देते हैं। दुख के लिए धन्यवाद नहीं देना है, जो तकलीफ हमारे जीवन में आए उसके लिए धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन तकलीफ में भी प्रभु को धन्यवाद देना है, उन सभी उपहारों के लिए, उन सभी वरदानों के लिए, उन सभी रिसोर्सेस के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बल प्रदान कर रहा है। उदाहरण, थैंक यू जीसस, अभी हमारे पास में तंगी है, हम परेशान हैं, पैसा नहीं है, लेकिन हम रास्ते पर से जा रहे हैं और हम और भी गरीब आदमी को देखते हैं कि हमारे पास में खाने को पैसे तो है, लेकिन रोड पे जो पड़ा है उसके पास खाने को भी नहीं है। प्रेज गॉड। तो हमको इसलिए धन्यवाद देना है कि धन्यवाद पिता, आपने मुझे आज का भोजन प्रदान किया, आज मुझे स्वस्थ रखा कि मैं सांस ले पा रहा हूँ, आज मुझे आपने जिंदा रखा। रोड पे कितने लोग अस्पताल में सांस नहीं ले पा रहे हैं नेचुरल रूप से नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। बहुत सारे लोग अपना मुंह होते हुए भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। तो हमें इसलिए धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें रिसोर्स दिया, रोटी दिया, ऑक्सीजन दिया, तो हमें इसके लिए धन्यवाद देना है, न कि हमारे पास पैसे नहीं है इसके लिए कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझे गरीब बनाया। प्रेज गॉड। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और लोग अपनी गरीबी, अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पर धन्यवाद उसके लिए नहीं देना है, क्योंकि जो समस्या है, जो गरीबी है, गरीबी एक श्राप है जो आता है आज्ञा न पालन कर। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 20 इसमें पढ़ सकते हैं हम। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 के आगे, तो वहां पर में जो श्राप है वहां दिया हुआ है उसके बारे में। तो ये तकलीफें जो परमेश्वर नहीं लाता है हमारे जीवन में, तकलीफें आती है हमारी गलतियों के कारण, आज्ञा न पालन करने के कारण, जो शैतान हम पे अधिकार लेता है और हमारे जीवन में समस्या लेकर आता है, बीमारी के रूप में, गरीबी और इसके रूप में, पैसे की तंगी के रूप में, और उधारी कर्जे के रूप में। ये सब चीजें जो जब हम आज्ञा न पालन करते हैं और उस तरह में पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमको धन्यवाद नहीं देना है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो शैतान और ज्यादा एक्टिवेट होता है, और ज्यादा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए हमें धन्यवाद देना है उस परिस्थिति में, न कि परिस्थिति के लिए। विपरीत परिस्थिति के लिए धन्यवाद नहीं देना है, गरीबी के लिए धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु गरीबी में भी तूने मुझे संभाला, प्रभु तूने गरीबी में नहीं भी मुझे खिलाया, मुझे पहनाया, रहने के लिए घर दिया, उसके लिए धन्यवाद देना है। जो प्रभु ने हमें रिसोर्स उपलब्ध कराए समस्या के समय भी, उसके लिए धन्यवाद देना है, न कि परेशानियों के लिए धन्यवाद देना है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए हमें हमारी प्रार्थना करना है तो हमें धन्यवाद, थैंक्स गिविंग, प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग हमेशा करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। ये जो धन्यवाद की प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। तो हमें प्रभु को धन्यवाद परिस्थिति के लिए नहीं देना है, विपरीत परिस्थिति के लिए नहीं देना है, लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु ने हमें संभाला है उसके लिए धन्यवाद देना है। उसने हमें रिसोर्स उपलब्ध कराया है, हमें खाना खिलाया है, हमें पानी दिया है, हमारे लिए छत दिया है, हमें कपड़ा दिया है, हमें भोजन दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना है। जो रिसोर्स उसने दिया है, जो हमारे पास है उपलब्ध, उसके लिए धन्यवाद देना है। प्रेज गॉड। गरीबी में भी प्रभु ने अपने रिसोर्स द्वारा हमें संभाला है, उसके लिए धन्यवाद देना है। थैंक यू जीसस। चौथा प्रकार का प्रार्थना होता है प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं एक सहमति के साथ प्रार्थना करना। थैंक यू जीसस। तो मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 वाक्य 19 में प्रभु यीशु ने खुद सिखाया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19,
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सिस्टर पढ़ो जरा। मैं तुझे ये भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई दो सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। प्रेज गॉड। तो ये एक सहमति में प्रार्थना का मतलब क्या होता है? जब कभी हम जैसे पति और पत्नी किसी समस्या में पड़े हैं, परिवार में प्रार्थना कर रहे बच्चों के लिए या परिवार के लिए, तो उन्हें एक उद्देश्य को लेकर एक साथ मिलकर अपना हाथ पकड़कर एग्रीमेंट प्रेयर करना है, स्तुत एक सहमति में प्रार्थना करना है। यहाँ पर प्रभु ने खुद कहा है, प्रभु यीशु ने, यदि तुम में से कोई दो सहमत होकर एक सहमति में स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। प्रेज गॉड। तो एक सहमति में प्रार्थना करना मतलब एग्रीमेंट में प्रार्थना करना। अब एक उद्देश्य को लेकर अपने साथ या आपके फैमिली में एक सहमत होकर हम अपने पति स्पाउस को बोल सकते हैं, हम हमारे माता पिता को कह सकते हैं, हम हमारे पड़ोसियों को या जो स्पिरिचुअली हमारे साथ में रहे उनके साथ एक सहमत होकर प्रार्थना कर लेते हैं। जब हम ये ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे? तब हमारे पास स्वर्ग हमारे हित में होता है। पिता, स्वर्ग में स्थित पिता हमारे साथ में सहमत होता है। प्रेज गॉड। इंग्लिश में और अच्छा है, अच्छे से लिखा हुआ है, इट विल बी डन फॉर यू बाय माई फादर इन हेवन। तो जो स्वर्ग हमारे साथ में एग्री करता है, जब हम दो लोग एक सहमत होकर पिता से उनके वचनों के अनुसार कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, वचन के उल्टा मांगेंगे तो नहीं होगा। वो भी होता है, वो तब परमेश्वर से नहीं मिलता है, तब शैतान से मिलता है। इसीलिए वचन के उल्टा प्रार्थना नहीं करना है, वचनों के अनुसार प्रार्थना करना है, तो प्रभु उसे स्वर्ग से पूरा करता है। अपने स्वर्गदूतों को, हेवन हमारे साथ एग्री होता है जब दो लोग एक सहमत होकर प्रार्थना में कुछ मांगते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये होता है एग्रीमेंट प्रेयर, चौथा प्रकार का प्रार्थना। प्रेज गॉड। अभी हमारे पास समय कम है, इसको और ज्यादा अच्छे से आमोस के पत्र, आमोस के ग्रंथ में भी अध्याय 3 वाक्य 3 में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दो व्यक्ति तब तक एक साथ नहीं चल सकते जब तक वे कोई वाचा न करे, एग्रीमेंट ना करे। प्रेज गॉड। आमोस दूसरा वचन है, आमोस चैप्टर 3 वर्स 3। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ लिखा हुआ है, दो व्यक्ति तब तक एक साथ नहीं चल सकते जब तक वे कोई वाचा ना करे। प्रेज गॉड। तो दो व्यक्ति एक साथ, अगर एक बोलता है मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा और दूसरा बोलता है दक्षिण की तरफ जाऊंगा, तो एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते। उसी तरह से अगर पति बोल रहा है कि नहीं मैं एक उद्देश्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, पत्नी बोलती नहीं मैं दूसरे उद्देश्य के लिए प्रार्थना करती हूँ, तो दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। जब वो दोनों एक सहमत होते हैं, जब यहाँ पर मैं वचन में लिखा हुआ है, दो व्यक्ति तब तक एक साथ नहीं चल सकते जब तक वे कोई वाचा ना करे, एग्रीमेंट ना करे। तो एक पॉइंट पर एग्री होना है कि हमें इस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करना है और उस उद्देश्य को लेकर प्रभु के पास अपनी याचिका, अपना प्रार्थना अर्पित करना है। प्रेज गॉड। उसे कहते हैं एग्रीमेंट प्रेयर, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, एक सहमति में प्रार्थना करना। थैंक यू जीसस। तो ये 4 पॉइंट अभी हमने सीखे। पांचवा तरह का प्रार्थना होता है प्रेयर ऑफ डेडिकेशन, समर्पण करते हुए प्रार्थना करना। मतलब प्रेयर ऑफ, आप सरेंडर करते हैं ना, डेडी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये जो होता है समर्पित, अपने आप को हम सरेंडर करते हैं, वो उसको प्रार्थना करते हैं। तो इसको एज ए होमवर्क आप लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 22 से 53,
फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 22 टू 53 में सुलेमान ने, राजा सुलेमान का प्रार्थना है, वो काफी बड़ा है, आप उसको पढ़ सकते हैं 22 से 53 तक। पहला किंग अध्याय 8 वाक्य 22 से 53 उसमें दिया हुआ है। तो सुलेमान ने, इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं, 22 और 23 वचन में कहा है, तब सुलेमान यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ, सभी लोग उसके सामने खड़े थे, और राजा सुलेमान ने अपने हाथों को फैलाया और आकाश की ओर देखा, और उसने प्रार्थना करा। तो इसको आप, ये काफी बड़ा है 22 से 53 तक, तो ऐसे होमवर्क पढ़िए। तो राजा सुलेमान ने भी जब अपने आप को सरेंडर करते हुए, डेडिकेशन करते हुए प्रार्थना किया, तो उसका प्रार्थना सुना हो गया। तो हमें भी उस तरह से ही प्रार्थना करना है। एक और दूसरा उदाहरण है प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 23 से 27 में है, तो इसे मैं डालता हूँ, इससे ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लंबा नहीं है काफी। तो पहला वाला जो है, आप प्रेज गॉड, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 22-53 एज ए होमवर्क पढ़िए। और जो प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 23 से 27 में भी ये किस तरह से प्रार्थना करना है डेडिकेशन में, वो दिया हुआ है। पतरस और योहन की वापसी, प्रेज गॉड। तो उस समय उन क्या कैसे प्रार्थना हुआ, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पढ़ो सिस्टर इसको। जब उन्हें छोड़ दिया गया तो वे अपने ही लोगों के पास आ गए और उनसे जो कुछ प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया। जब उन्होंने यह सुना तो मिलकर ऊंचे स्वर में वे परमेश्वर को पुकारते हुए बोले, स्वामी, तूने ही आकाश, धरती, समुद्र और उनके अंदर जो कुछ है उसकी रचना की है। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पूर्वज दाऊद के मुख से कहा था, इन जातियों ने जाने क्यों अपना अहंकार दिखाया, लोगों ने स्वार्थ ही षड्यंत्र क्यों रच डाले। व्यर्थी लोगों ने व्यर्थ ही षड्यंत्र क्यों रच डाले। प्रेज गॉड, व्यर्थ मतलब बेकार ही षड्यंत्र रच डाले। आगे पढ़ो। धरती के राजाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार किया और शासक, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में एकत्र हुए। हाँ, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी इस नगर में गैर यहूदियों और इजरायलियों के साथ मिलकर तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने मसीह के रूप में अभिषिक्त किया था, वास्तव में एकजुट हो गए थे। प्रेज गॉड।
ब्रदर वो आप प्रेज गॉड, सॉरी सॉरी, मैं रह गया। तो अच्छा, प्रेज गॉड। तो यहाँ हम देखते हैं कि अनम्यूट था, सॉरी। यहाँ हम देखते हैं कि पेतरुस और योहन जब प्रभु यीशु को पुनरुत्थान हो गए, और उनके बाद में जब उन्होंने मतलब मंदिर के फाटक पर एक लंगड़े व्यक्ति को पेतरुस ने चंगा किया प्रभु यीशु के नाम से, कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर मेरे पास जो है वो तुझे देता हूँ, प्रभु यीशु के सामने, प्रभु यीशु के नाम से उठ जा, चलने रख। तो वो आदमी ठीक हो जाता है। इसको देखकर सब याजक, प्रभु प्रधान याजक, सब लोग मिलकर उन्हें बंदी बना लेते हैं और पेश किया जाता है, और उनको साथ भी प्रभु यीशु समान, जैसे प्रभु यीशु को उन सब याजकों ने मिलकर, सब प्रमुख याजकों, बुजुर्ग यहूदी नेता, सब लोग मिलकर पोंतियुस पिलातुस के साथ मिलकर प्रभु यीशु को जिस तरह दोषी डालते हैं और क्रूस पर चढ़ा देते हैं, उस तरह से पेतरुस और योहन को भी जेल में डाल दिया जाता है। और जब वो लोग वहां से छोड़ दिया जाता है, जब उनको छोड़ दिया जाता है, तो उनमें से, जो यहूदियों में से एक, जो सबसे बूढ़ा गमालियन था, वो कहता है कि अगर ये मनुष्यों की ओर से है तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब पेतरुस और दूसरे अन्य शिष्य प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करने लगे, तो वो गमालियन कहता है उनसे कि अगर ये मनुष्यों की ओर से है तो ये यूं ही समाप्त हो जाएगा, और अगर ये परमेश्वर की तरफ से है तो तुम सब परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो, ऐसा कहकर वो बताता है। तो ये यहाँ हम देखते हैं कि जब शिष्य लोग को छोड़ दिया जाता है, तो वो लोग भी अपने साथियों के साथ एक साथ मिलकर परमेश्वर को ऊंचे स्वर में पुकारते हुए प्रार्थना करते हैं और सरेंडर करते हैं। धरती स्वामी, तूने ही आकाश धरती को बनाया, और अपने जो समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं अपने सभी साथियों को, कि उन पर अत्याचार ना हो, जिस तरह प्रभु यीशु के ऊपर में अत्याचार हुआ, उस तरह से वो समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, सरेंडर करते हैं, और अब परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं अपनी याचना, कि उनके ऊपर में जिस तरह से इन्हें जो जेल में डाल दिया गया, कोड़े लगाए गए पेतरुस और योहन को, और जब उन्हें छोड़ दिया गया, तो आगे चलकर बाकी शिष्यों पर यह अत्याचार ना आए, पर वो खुश होकर लौटते हैं वापस। आगे हम इसमें ही प्रेरित चरित्र में ही पढ़ते हैं कि खुशी खुशी वापस लौटते हैं और कहते हैं आपस में कि हमें प्रभु यीशु के नाम पर कम से कम कोड़े खाने का, दुख सहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वो जब घर पहुंचते हैं, लोगों के पास बीच में पहुंचते हैं, तो इसकी वजह से जो जिस तरह से प्रभु यीशु को अत्याचार सहना पड़ा, और शिष्यों अत्याचार के लिए नहीं ये होते हैं कि अत्याचार तो उन्हें सहना ही है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें शुरू में ही कहा था कि मेरे नाम के कारण तुम्हें दुख सहना ही पड़ेगा। लेकिन उस दुख को सहने के लिए जो परमेश्वर से बल प्राप्त चाहिए, उस बल को प्राप्त करने के लिए वो लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं, परमेश्वर को अर्पित करते हैं। उसी तरह से हमें भी हमारी विपरीत परिस्थिति में, परीक्षा के समय में अपने आप को, अपने परिवार को सरेंडर करना है, और हमें बल प्राप्त करना है कि परमेश्वर मुझे बल दे, ताकि इस दुख को, इस परेशानी को जो मेरे जीवन में आया है, इसे मैं सामना कर सकूं। जिस तरह प्रभु यीशु ने भी गेत्सेमनी में परमेश्वर से बल प्राप्त किया और क्रूस पर दुख को सह लिया हमारे पापों के कारण, उसी तरह हमें भी यहाँ पर जो पांचवा तरह का प्रार्थना होता है, समर्पण के साथ प्रार्थना करना है। अपने सभी परिवारजनों को, अपने जॉब को, अपने कार्यों को, सबको प्रभु को समर्पित करना है, और धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रार्थना करना है। तो हमने जो ये सीखा आज, कि प्रार्थना जो होती है, 5 तरह की प्रार्थना होती है, और इसे अगर आपने नोट किया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया है तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हुआ है, आप इसे बाद में जाकर सुनिए और अच्छे से लिख लीजिए। 5 तरह का प्रार्थना होता है। पहला होता है स्तुति की प्रार्थना, जो पुराने व्यवस्था में, सैम में, स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद किया करता था स्तुति के साथ, और राजाओं के ग्रंथ में हमने पढ़ा। दूसरी प्रार्थना होती है मध्यस्थ प्रार्थना, जो हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं, इंटरसेशन पे करते हैं। और तीसरा तरह का प्रार्थना होता है धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना, हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। और चौथा तरह का होता है एक सहमति में, एग्रीमेंट में प्रार्थना करना। और पांचवा तरह का प्रार्थना होता है समर्पण करते हुए, अपने अपने आप को, अपने बल के लिए, परमेश्वर के बल के लिए सरेंडर करते हुए, समर्पण में प्रार्थना करना। प्रेज गॉड।
तो ये प्रभु यीशु यहाँ पर शिष्यों को सिखाते हैं कि प्रार्थना करने से और उपवास के द्वारा। तो प्रार्थना जो करना है, 29 वर्स में हमने पढ़ा कि प्रेयर एंड फास्टिंग जो परमेश्वर के साथ हमारा निजी रास्ता है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा पर्सनल प्रेयर, जिसमें हम परमेश्वर से निजी रिश्ता कायम करते हैं, जो प्रभु यीशु स्वयं करते थे। प्रभु यीशु ने स्वयं करके दिखाया था अपने शिष्यों को। प्रभु यीशु ने पूरे अपने जीवन 3 साल में घूम घूम से कार्य किया, लेकिन रात में परमेश्वर के साथ समय बिताया। उन्होंने निजी समय, पर्सनल समय अपना परमेश्वर के साथ बातचीत किया। बातचीत करना है मतलब प्रभु को सुनना है, पिता परमेश्वर से सुना और उससे ही अपने शिष्यों को सिखाया और अन्य लोगों को सिखाया। तो हमारा पर्सनल प्रेयर होता है। तो आज हमारे पास समय पर्याप्त नहीं है, कल हम इस पे और सीखेंगे फास्टिंग के बारे में। प्रेयर एंड फास्टिंग। फास्टिंग क्या होता है, हमने ये दुर्भोग का काल में, 40 काल में आप में से बहुत से लोगों ने उपवास किया रहेगा। तो परमेश्वर किस तरह का उपवास, उनके परमेश्वर के लिए क्या फास्टिंग का डेफिनेशन है, वो हम सीखेंगे। तो प्रेज गॉड, आज के लिए हम क्लास क्लोज करते हैं। सिस्टर पूजा, आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। कल हम सीखेंगे फास्टिंग के बारे में। आपके लिए फिर से होमवर्क याद दिलाता हूँ, जिस तरह पिछले हफ्ते भी दिया था कि ऐसाया अध्याय 58, ऐसाया चैप्टर 58 वर्स 7 to 10 में फास्टिंग के बारे में दिया है। तो कल के लिए होमवर्क है कि आप इसे पढ़ के आइए। प्रेज गॉड। क्लोजिंग प्रेयर करो सिस्टर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आज आपने जो कुछ भी हमें संदीप ब्रदर के थ्रू सिखाया पवित्र आत्मा, वो हमें समझ में आया है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम जानते कि इस क्लास में जो मीटिंग में जुड़े हुए जो भी भाई बहन हैं, यूट्यूब में सुन रहे, बाद में भी सुनेंगे, उन सभी ने जो कुछ भी आज वचन से सीखा है, वो सब कुछ अपने जीवन में वही करेंगे और वही वैसे ही चलेंगे पूरे विश्वास के साथ। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद करते संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए, जो हम सबको सिखाने के लिए ये क्लास में जो अरेंज किया है, और आपने जो उन्हें चुना है, उनके परिवार को चुना है आपके सुसमाचार के गहराई को समझाने के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हमने जो कुछ भी सीखा है उस पे हम मनन चिंतन करें, और जो कुछ भी और भी आप हमें बोलना चाहते हो पवित्र आत्मा, जब हम इसको बाद में भी फिर से सुनेंगे, हमें और भी समझाइए। और हम कल भी जब आएंगे, हम ये विश्वास करते कल और कुछ भी हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, संदीप ब्रदर की आवाज से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु, हमें छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। जय यीशु। फिर से आपको